हेलो ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में, सौम्या द डिवाइन सोल। अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार गिफ्ट्स आपके लिए आने वाले हैं, सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं। बहुत ऐसी चीज़ें मैंने सोच के रखी हुई है जो आपको बेनिफिट देगी आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो विजुअलाइजेशन पे बना रही हूँ। वो भी लॉ ऑफ अजम्पशंस में ही आ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही आ जाता है। कहीं ना कहीं मैं दोनों चीज़ें इसीलिए कवर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि लॉ ऑफ अजम्पशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ़र्क क्या है। किसी किसी को नहीं पता चलता है कि क्या है लॉ ऑफ अजम्पशंस एंड क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे। तो जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अंदर आपको लेट गो करने की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं हम इतने स्ट्रेस में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो देखकर हम कभी लेट गो नहीं कर पाते कि ये तो ऐसा हो रहा है, मैं कैसे छोड़ दूँ मेरी टेक्निक्स। इसीलिए लोग लॉ ऑफ अजम्पशन में शिफ्ट हो जाते हैं कि उसके अंदर हमें कोई भी लेट गो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा अफर्मेशन, चैंटिंग एंड विजुअलाइजेशन पे ही सारी चीज़ें रहती है कि जब तक रिजल्ट ना मिल जाए आपको विजुअलाइजेशन करता रहना है, आपको वो अफर्मेशन करती रहनी है ताकि आपका माइंड बहुत जल्दी रिप्रोग्राम हो जाए। बट वहाँ से आपको लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये दोनों के बीच का जो भी है डिफरेंस वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं विजुअलाइजेशन पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, वो भी खास करके मैरिज के लिए, कि मैरिज के लिए हम विजुअलाइज कैसे करें ताकि हम इजीली हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है मैरिज के लिए वो कंप्लीट हो जाए, पेरेंट्स एग्री हो जाए। तो कहीं ना कहीं पहले तो सोच लो कि यस कंफर्म है आपको यहीं पे शादी करनी है, आपको आपके एसपी के साथ ही शादी करनी है। क्यों करनी है, रीज़न ढूंढो, खुद को रीज़न बताओ कि क्यों आपको शादी करनी है। प्यार तो करती ही हो, प्यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसके अलावा आप क्या क्यों उसके साथ शादी करना चाहते हो, आपको वो रीज़न पता चलेगा। ये पता चलेगा तो आपका माइंड बहुत इजीली सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप आपकी विश के लिए एकदम परफेक्ट हो। लाइक आपने परफेक्टली सोच के रखा हुआ है कि हाँ ये रीज़न है इसलिए मेरे को ये चीज़ चाहिए, आपने उसको रीज़न दे दिया। उसके बाद फिर आना है, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं या तो फिर कुछ भी इश्यूज़ है या एसपी नहीं मान रहा है या कुछ भी है, तो सब लोग पूरी स्टोरी बनाने बैठ जाते हैं कि यहाँ से ऐसे हो रहा है, एसपी ने प्रपोज किया, उसके बाद फिर मम्मी पापा को मनाया, उन्होंने हाँ बोल दी, उसके बाद फिर मंडप में गए, ये कपड़े लिए वो कपड़े लिए, बहुत बड़ी स्टोरी बना देते हैं। क्या आप वो स्टोरी बार बार लाइक कि डेली वो वही स्टोरी पे आप विजुअलाइज कर पाते हो? नहीं कर पाते। कभी कभी एसपी का फेस देख पाते हो? नहीं देख पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से फिर विजुअलाइजेशन सक्सेसफुली नहीं जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो विजुअलाइजेशन ही है जो हमारी सारी विश को मैनिफेस्ट करके दे सकता है। विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इजीली एंड जल्दी रिप्रोग्राम करता है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं हमें कोई भी विश हमारी चाहिए, तो वो विश कंप्लीट हो गई है, जैसे कि आपके मम्मी पापा मान गए मैरिज के लिए, तो आप मान गए, उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे? यही ना कि आप आपके फ्रेंड्स को बताओगे। हो सकता है कि आपने मेरे पास कोचिंग ली है तो आप सबसे पहले आके मेरे को बताओगे, या आप सारी चीज़ों की तैयारियां करना स्टार्ट कर दोगे कि अरे मान गए हैं अब तो मुझे उनके घर जाना है, रोका वोका होगा, एंगेजमेंट की तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें सोचोगे कि नहीं सोचोगे? तो हैज़ इट इज़ विजुअलाइजेशन में यही आपको करना है कि विश आपकी कंप्लीट हो गई, आपने जो सोचा था वो हो गया, उसके बाद आप क्या करने वाले हो, कौन सी तैयारियां करने वाले हो, उसके ऊपर आपको विजुअलाइज करना है। जैसे कि आपको मैं एक शॉर्टली विजुअलाइज करवाती हूँ, जस्ट फील करना, ठीक है। किसी को एसपी की प्रॉब्लम है कि एसपी ने प्रपोज नहीं किया है, ठीक है,
तो मैं सबसे पहले एसपी के ऊपर ही आपको विजुलाइज करवाती हूँ। जस्ट फील करना, जिसको भी एसपी की प्रॉब्लम है, फिर हम मम्मी पापा के लाइक पेरेंट्स के ऊपर जाएंगे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कैसे विजुलाइज करें, ठीक है। तो एसपी किस तरीके से आपको प्रपोज करेगा, ठीक है। जैसे कि अब हमें ये सोचना है कि वो चीज़ हो गई है, तो कैसे हो गई है वो हमें देखना है। कि जैसे कि उसने आपको रोज़ देके एकदम से प्रपोज कर लिया एंड आप पागल हो गए, आप डांस करने लगे, आपको ऐसा हो रहा है कि मैं किसे बताऊँ किसे बताऊँ किसे बताऊँ। फिर ऐसा हो रहा है कि यार मेरे को सबसे पहले मेरी ये फ्रेंड को बताना है कि यार इसने तो मेरे को प्रपोज कर दिया, मेरे एसपी ने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या करोगे दूसरे दिन उसके साथ? ऐसे जिस दिन प्रपोज करेगा पूरी नाइट आप उसके साथ चैटिंग करोगे कि यार मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया या नॉर्मली लाइक रिलेशनशिप के लिए प्रपोज किया, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आप पूरी नाइट उसके साथ बातें करोगे, नेक्स्ट डे आप वापस उसको मिलने का प्लानिंग करोगे। आप जो भी है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे, ठीक है। तो समझो कि इसमें आपको कितना हैप्पी फील होगा। बट जब हम सीधा प्रपोज वाला फील करते हैं कि सामने वो बैठा है, वो आपको रोज़ दे रहा है, आप उसका फेस देख रहे हो, कभी कभी उसका फेस आपको विजुलाइज भी नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपका विजुलाइजेशन कंप्लीट कहाँ से होगा। कभी कभी हम विजुलाइजेशन में एसपी होता है ना, तो एसपी के रिगार्डिंग जो हम विजुलाइज करते हैं उनको फेस देकर, तो अब हमें उनका गुस्से वाला फेस कभी कभी याद आ जाता है कि उसने तो मुझे ऐसा बोला था कि मैं ज़िंदगी में तो मैं रिलेशनशिप में नहीं रखूँगा या एनीथिंग, हमें वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए जब हो जाए ना उसके बाद फिर कैसा होगा वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद मम्मी पापा का हैज़ इट इज़ कि आप दोनों ने अपने मम्मी पापा को इतना मनाया, पर दोनों की साइड से मना हो रहा है कि नहीं यहाँ पे तो शादी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। तो सोचो कि आप मुझे भी हंसी आ रही है कि ये सोच के कि वाह, सोचो कि आप सुबह में उठे और मम्मी पापा आपके सर के ऊपर लाइक कि बाजू में ही बैठे और वो बोल रहे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हें जहाँ पे पसंद है हम वहीं पे करते हैं, तुम लड़के से बात कर लो आगे की कि हम मीटिंग करने के लिए आ रहे हो है। और आपने जैसे ही आपके एसपी को फ़ोन किया, आपका एसपी बोल रहा है कि अरे यार मैं सेम यही बताने के लिए जस्ट तुम्हें कॉल कर रहा था कि मेरे मम्मी पापा भी मान गए, मैं कॉल ही कर रहा था और तुम्हारा कॉल आ गया। व्हाट अ कॉन्फिडेंस कि तुम दोनों की साइड से लाइक एकदम से हम दोनों की साइड से कैसे मम्मी पापा मान गए। उसके बाद फिर आप दोनों प्लानिंग करोगे, एक दूसरे की फैमिली को बताओगे, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा को बताओगे कि उनके घर पे भी रेडी है, वो भी बताएंगे कि लड़की के साइड से भी सब एग्री है। उसके बाद फिर एकदम से आप दोनों के साइड से मीटिंग हो जाती है। जस्ट फील करो कि वो मीटिंग कैसी होगी, क्योंकि आई नो कि सब लोग डायरेक्टली मैरिज वाला फील नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये तो कर सकते हो ना कि हाँ अगर वो मान गए उसके बाद क्या होगा। एंड में जस्ट यही फील करो जो डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहता है। एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट है, मम्मी पापा मान चुके हैं, सब कुछ सही है, पर कुछ ना कुछ डिलेज हो रहे हैं। तो आप ओनली ये करो कि शादी हो चुकी है, उसके 2-3 दिन बाद आप और उनके घर पे हो, तो आप क्या क्या करोगे उनके घर पे। सब लोगों के खाने पीने की, आपके हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारियां करोगे। आपका हस्बैंड आपको बोल रहे हैं कि यार तुम कितनी अच्छे से 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटल हो गए, आप सारी चीज़ें संभाल रहे हो, इस तरीके से आपके हस्बैंड आपको बोल रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली शादी हो जाएगी उसके बाद तो आपके हस्बैंड ही होंगे ना वो एसपी। तो इस तरीके से फील करना है। एंड आई नो कि आपको बहुत इजीली आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसी तरीके से ही विजुलाइज होता है, तब जाके इजीली आपका माइंड रिप्रोग्राम हो पाता है, क्योंकि इसमें आपके फीलिंग्स आ जाएगी, आपकी इमोशंस आ जाएगी। जबकि हम सीधा फेस विजुलाइज करते हैं या तो पूरी स्टोरी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बोरिंग फील होता है और हम उसमें इमोशंस नहीं डाल पाते। तो इमोशंस का यहाँ पे खेल होता है, हैप्पीनेस की फीलिंग का खेल होता है। तो यही मैं आज आपको बताना चाह रही थी। सो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक मैरिज के लिए ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एंड जो कोई भी
इतनी सारी टेक्निक्स करके थक चुके हैं, नहीं पता है कि कैसे क्या करें, या कहीं पे भी कोई ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो आप मेरे पास 1-to-1 काउंसलिंग ले लो, क्योंकि 1-to-1 काउंसलिंग से मैं एटलीस्ट आपसे बात करके मैं आपके माइंड को रीड कर पाऊँगी, मैं आपको बता पाऊँगी कि ये नहीं, ये टेक्निक ही आपके लिए काम कर सकती है, और मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर पाऊँगी कि ये करो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन तक आपको मैं लेके जा सकती हूँ। सो आप चाहो तो आप मेरे पास काउंसलिंग ले सकते हो, एंड चाहो तो आप मेरे पास पावरफुल रूटीन बुक भी ले सकते हो, ताकि आपकी रूटीन एकदम परफेक्टली हो जाए एंड आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाए एंड सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सको। सो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर देख के रखती हूँ, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप पे डिटेल्स मेरे पास ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैंने पेज बनाया हुआ है, आईडी बनाई हुई है, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी जाके आप जो भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करके रखना। सभी लोगों को शेयर करो, जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत हो, सभी को शेयर करो। थैंक यू।